हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 8 और आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्केल, शेयर, रीशेप और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज है हमारे ये तीन टूल, स्केल टूल, शेयर टूल एंड रीशेप टूल। आप इनके साइड में अगर देखिए तो एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं, टूल बार दे दे रहा है आपको ये अलग से। इसमें सिर्फ ये तीन टूल ही दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब देखिए, ये हम सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट तो कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं इसको सिंपली, और इसकी स्केल भी चेंज कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं सिलेक्शन टूल से। ओके, बट आपको ये स्केल टूल अलग से भी दिया हुआ है। अब जाहिर है इसका कुछ काम तो होगा, डिफरेंट कुछ अलग होगा इसमें, तो अभी हम वही देखेंगे। देखिए, अगर आप ये स्केल टूल ले लेते हैं तो इसमें भी सेम ऐसे ही आपको एक पिवट पॉइंट मिल रहा है जैसे हम रोटेट टूल में हमने देखा था। बट इसको हम रोटेट नहीं करेंगे, ये स्केल टूल है तो इससे हम स्केल का काम करेंगे। ओके, देखिए, इस स्केल टूल से भी आप इसकी स्केल छोटी बड़ी कर सकते हो सिंपली इस तरीके से। बहुत ही ये वाइडली तरीके से बड़ा होता है, लंबा चौड़ा मोटा पतला जैसे भी आप करना चाहो। और सिंपली आप शिफ्ट प्रेस करके करोगे तो ये सेम शेप में बड़ा होगा, उसी टाइप में। अगर आप स्क्वायर बनाना चाहोगे तो स्क्वायर में भी सेम शेप में बड़ा होगा, और अगर आप इस टाइप में बनाना चाहोगे तो ये भी सेम शेप में बड़ा होगा शिफ्ट प्रेस करके। ओके, अब देखिए ये पिवट पॉइंट का काम क्या है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ठीक है, तो ये पिवट पॉइंट उठ के यहाँ पे आ जाता है। अगर हम इसको छोटा करते हैं, देखिए, तो ये उसी डायरेक्शन में छोटा हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इस साइड क्लिक करती हूँ तो ये पिवट पॉइंट इधर आ जाता है, और हम इसको छोटा करेंगे या बड़ा करेंगे तो ये उसी डायरेक्शन में छोटा होगा। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पिवट पॉइंट का क्या काम करता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी रोटेशन टूल देखा है तो उसमें भी पिवट पॉइंट का काम था। तो आई होप आपको इसका काम समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही ईजी है, इसका काम इतना हार्ड नहीं है। अब देखिए, हम जैसे रोटेशन टूल में पिवट पॉइंट के थ्रू हम कॉपी ले सकते थे, तो हम इसमें भी उसी तरह से कॉपी ले सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, ये पिवट पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, और इसे क्लिक करके और हम शिफ्ट और अल्ट को प्रेस करके रखेंगे। आपको पता है कि अल्ट प्रेस करने से हमारी कॉपी जनरेट होती है। ठीक है, तो हम उसी तरह से करें। देखिए, मैंने शिफ्ट और अल्ट प्रेस करके रखा है, तो ये सिंपली उसी तरह से उसी डायरेक्शन में इसकी कॉपी जनरेट हो गई। ओके, अगर हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये उसी डायरेक्शन में कॉपी लेता जाएगा उसकी, इस तरीके से। देखिए, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट। देखिए कितनी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से अच्छे से एक डिज़ाइन बन गई। ये स्केल टूल का मेन काम क्या है, मैं ज़्यादा किस चीज़ में यूज़ करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं सिंपली इसको डिलीट कर रही हूँ, एक रेक्टेंगल ले लेती हूँ मैं फिर से, इस तरीके से। ठीक है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से मैं सिर्फ इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करती हूँ। ओके, और स्केल टूल का काम ये है कि ये पूरे स्क्वायर में सिर्फ आप इसी पाथ को आप चाहो तो इसको इस तरीके से फैला सकते हो या फिर छोटा कर सकते हो। ओके, बट ध्यान रखिएगा कि ये दोनों पॉइंट्स मैंने पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किए थे। ओके, उसके बाद ही आप इसको इस तरीके से, नीचे की जो पाथ है वो आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि हमने उसको सिलेक्ट नहीं किया, हमने सिर्फ इन दो पॉइंट्स को सिलेक्ट किया है। तो उसी शेप में वही दो पॉइंट्स हम जिस शेप में लेके जाएंगे उसी शेप में वो बढ़ेंगे या कम होंगे। ओके, देखिए, ये तो हमारा एक स्क्वायर है, ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास मान लीजिए दो तीन ऑब्जेक्ट एक साथ हो तो हम उसे कैसे स्केल करेंगे। देखिए, ये मैंने एक स्क्वायर ले लिया, अभी सिंपली मैं इसकी कॉपी ले रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से इन सारे शेप्स को
जो ऊपर का पाथ है उन सारे पॉइंट्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया और स्केल की हेल्प से इन सबको मैं इस तरीके से कर दूंगी। देखिए, ठीक है, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बन के आ रही है। अब देखिए, हमारे जो पिवट पॉइंट है वो सेंटर में थे, इसलिए ये सारे जो शेप है वो सेंटर में जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं पिवट पॉइंट को यहाँ लेके जाती हूँ, ठीक है, तो ये सारे शेप देखिए इस डायरेक्शन में जाएंगे, इस तरीके से। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है ना। देखिए मैं इसमें फिल ऐड करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब मैं स्केल टूल लेती हूँ, सॉरी, मैं पहले इनको सिलेक्ट करती हूँ पॉइंट्स को। अब स्केल टूल की हेल्प से इनको मैं इस तरीके से कर दूंगी। आप चाहे तो शिफ्ट प्रेस ना भी करें, फिर भी वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि हमारा पिवट पॉइंट को हमने डायरेक्शन दे दिया है। ठीक है, ये इस टाइप में जाएगा। ओके, ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हम इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं हम। अब नेक्स्ट हमारे पास है शेयर टूल। शेयर टूल का काम क्या है? सिंपली आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप ये दो पॉइंट्स को सिलेक्ट करके और आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड शेयर। ओके, बट ये तो एक ऑब्जेक्ट है। अगर आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो तो आप इसका यूज़ कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ अभी। अब मैं उसके लिए क्या करती हूँ, मैं सिंपली रेक्टेंगल ले लेती हूँ, एक स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसकी कॉपी एक मैं वर्टिकली भी इनकी कॉपी ले लेती हूँ। ठीक है, इस तरीके से। ओके, देखिए, अगर हम इन सब पॉइंट्स को सिलेक्ट करें, ठीक है, और इनको अगर इस तरीके से करें तो ये सिर्फ ऊपर के पॉइंट्स रोटेट होंगे। ठीक है, ऊपर के पॉइंट्स सिर्फ इन डायरेक्शन में जाएंगे। बट मैं ये चाहती हूँ कि ये जो सारे बॉक्सेस है ना, ये सारे के सारे ये स्लैंटेड हो, मतलब वो सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में जाए। अब देखिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन सारे बॉक्सेस को सिलेक्ट करेंगे और शेयर टूल लेंगे और इनको हम सिंपली इस तरीके से कर देंगे। ये देखिए, दिस इज़ क्वाइट वेरी इजी। हम शेयर टूल की हेल्प से सारे शेप्स को, सारे रेक्टेंगल्स को, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक ही डायरेक्शन में हम एक साथ स्लैंड कर सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट है हमारा रीशेप टूल। रीशेप टूल आपको कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ बना के देता है। अब देखिए, रीशेप टूल का काम क्या है। ये मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया और सिंपली पेन टूल से मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दिया इस तरीके से। ठीक है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से मैंने इस पॉइंट को पकड़ के यूँ बाहर ला दिया। ठीक है, और फिर सिंपली ऐड एंकर पॉइंट टूल है जो, उसकी हेल्प से मैंने इसको यूँ कर्व कर दिया। ठीक है, अब ये जो तीन टूल की हेल्प से हमारा ये जो काम हुआ है 3 बार, तो रीशेप टूल आपका ये एक ही बार में काम कर देगा। ठीक है, अब देखिए उसके लिए आप सिंपली क्या करें, ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप सिर्फ ये वाली एक पाथ को सिलेक्ट करें। देखिए, हमारी सिर्फ ये वाली एक पाथ सिलेक्टेड है, बाकी बॉक्स सिलेक्ट नहीं है। और सिंपली आप रीशेप टूल लें और यहाँ से पकड़ के आप इस तरीके से बाहर निकालें। ठीक है, देखिए, ये रीशेप टूल आपको एक पॉइंट भी ऐड करके दे देगा और आपको कर्व भी दे देगा। तो हमने जो काम 3 टूल लेके किया था 3 बार, तो वही काम आपको रीशेप टूल एक बार में करके देता है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ से भी बाहर लेके जाती हूँ इसको, तो आपको ये पाथ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है अभी, ये डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं और कहीं से भी अगर इसको शेप को कुछ भी करना चाहती हूँ, इसको अंदर लेके जाना चाहती हूँ या बाहर लेके आना चाहती हूँ, तो ये सिंपली वो भी कर देगा। ये देखिए, इस तरीके से।
लेकिन आप हमेशा एक बात याद रखिए, देखिए अगर आप रीशेप टूल यूज़ कर रहे हैं तो आप ये याद रखिए कि आपका पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना हो। अगर आपका पूरा ऑब्जेक्ट इस तरह से सिलेक्ट होगा और फिर अगर आप रीशेप टूल यूज़ करेंगे तो ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये इस तरीके से ये पूरा ऑब्जेक्ट मूव होगा। देखिए इसने यहाँ पे रीशेप टूल ने यहाँ पे एक पॉइंट तो ऐड कर दिया है, लेकिन ये पूरा ऑब्जेक्ट मूव होगा, ठीक है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो। आप हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अगर आपको रीशेप टूल यूज़ करना है तो आप सिंपली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक कोई भी पाथ सिलेक्ट कर लें और उसके बाद आप रीशेप टूल यूज़ करें इस तरीके से। अब ये तीनों टूल आपने समझ लिए कि ये काम कैसे करते हैं। अभी हम इनको यूज़ करके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनाएंगे कुछ, ठीक है। तो मैंने सिंपली एक रेक्टेंगल ले लिया एंड देन ऐड सम ग्रेडियंट इन इट, क्योंकि अब आपने ग्रेडियंट समझ लिया है तो हम इसमें कुछ ग्रेडियंट, अब इसमें मैं एक कलर ऐड कर देती हूँ कोई, ये वाला, ठीक है। अब इसी को हम ग्रेडियंट में लाएंगे, सिंपली इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। इस ब्लैक वाले को मैं डिलीट कर देती हूँ, मैं इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब ये काफ़ी डार्क कलर है तो मैं इसमें कुछ लाइट ऐड करती हूँ। HSP में जाएंगे, थोड़ा सा लाइट, इस तरीके से, थोड़ा सा सिलेंड्रिकल ग्रेडियंट है, इसको मैं सेंटर में लेके आ जाती हूँ और मैं इसको थोड़ा थोड़ा स्प्रेड कर रही हूँ कलर को इस तरीके से, ठीक है। अब इसका मैं स्ट्रोक रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, इस तरीके से। इसमें हम वही चीज़ें ऐड करेंगे जो अभी तक हमने सीखी है, ठीक है। इसको मैं जूम करती हूँ थोड़ा सा और एक रेक्टेंगल बना देती हूँ इसके ऊपर इस तरीके से, ठीक है। मैं हमने अलाइन टूल्स सीखे हैं सारे, अलाइन कैसे किया जाता है, तो मैं सिंपली अलाइन पैनल भी यहाँ पे ओपन कर देती हूँ, ठीक है। इसकी मैं कॉपी ले लेती हूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, याद रखिए जब मैं इसको बड़ा कर रही हूँ तो मैं अल्ट प्रेस करके कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अल्ट प्रेस करके करेंगे तो ये दोनों साइड से शेप इसका बड़ा होगा, इक्वली बड़ा होगा। अभी मैं ये चाहती हूँ कि इनके नीचे जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा शेडो आए, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सिंपली एक अलग से रेक्टेंगल ऐड कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जाके मैं ट्रांसपेरेंसी पैनल ओपन करती हूँ, ये ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंसी पैनल यहाँ पे ऐड हो गया है हमारा, ठीक है। आप ये देखिए कि ये वाले जो लाइन है ना ये हमारी अलग से है, ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें वही ग्रेडियंट ऐड हो गया है। तो सिंपली इसमें मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाके जहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है यहाँ पे मैं जाके मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। और ये जो 100% है इसकी मैं ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा शेडो दिखने लगेगा। ये ट्रांसपेरेंसी क्या होता है ये मैं पूरा डिटेल में आपको आगे समझाऊंगी, आप फ़िलहाल इसमें अभी यही काम करिए, ओके। इसकी भी मैं कॉपी ले लेती हूँ इस तरीके से, इसको भी मैं अल्ट प्रेस करके बड़ा कर दूंगी,
ये एक और मुझे चाहिए यहाँ पे, तो मैं इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ। इसको मैं छोटा कर देती हूँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी इसका मैं सिंपली ये कर रही हूँ, इन तीनों को मैं सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, इन तीनों को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और इनकी कॉपी ले लेती हूँ। ठीक है, और इनको रोटेट करके इस तरीके से इनको मैं नीचे भी ऐड कर दूंगी। देखिए, मैंने स्मार्ट गाइड मेरे इसमें ऑन है, तो वो हमेशा मुझे गाइड करते रहते हैं। तो देखिए, ये मैं साइड में जा रही हूँ तो ये मुझे गाइड कर रहा है कि ये सेंटर पॉइंट है, तो आप यहाँ सेंटर में रखिए इसे। ठीक है, तो हमेशा स्मार्ट गाइड ऑन रखा करिए, उसके लिए आपको अलाइन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, मैंने ये एक कॉलम बना लिया। जिस तरह से पिलर्स होते हैं, मैं सिंपली इसको यहाँ रख देती हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर मैं एक रेक्टेंगल बना दूंगी इस तरीके से। ठीक है, और इससे मैं एक कॉपी ले लूँगी मैं इसकी। इस तरीके से। ठीक है, आप इन सबको ग्रुप कर लीजिए, सिलेक्ट करके कंट्रोल जी प्रेस करिए। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपली स्केल टूल ले लेती हूँ, इसको पहले मैं सिलेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, इसे पकड़ के सिंपली इस तरीके से मैं शिफ्ट प्रेस करके और साथ में मैं अल्ट भी प्रेस करती हूँ। ठीक है, ताकि हमारी एक कॉपी जनरेट हो जाए इस तरीके से। ठीक है, और अगर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँ तो ये देखिए हमारी कॉपी जनरेट होती जा रही है। और ये एक इतनी इंटरेस्टिंग सी चीज़ बन गई है। देखिए, एक कॉरिडोर टाइप बन गया है। देखिए, दिखाई दे रहा है ना, एक ये ऐसा लग रहा है ये एक रास्ता है, एक कॉरिडोर टाइप। ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इसमें काफ़ी इजी है, ये इतना रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, मैं इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से इन पूरे को सिलेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, और स्केल टूल ले लेती हूँ, उसी तरह से मैं इसको छोटा करूँगी। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन देखिए हम, एक सेकेंड, ये कॉपी जनरेट नहीं हुई। अगर मैं इसको इस तरीके से रखती हूँ तो देखिए ये जो हमारा पार्ट है ना, वो इसके ऊपर आ गया। ठीक है, फिर अगर हमको इसके पीछे लेके जाना है तो आपको सिंपली अरेंज करना होगा, इसको सेंड टू बैक करना होगा। आप इसको कंट्रोल डी प्रेस करिए, ये देखिए ये अभी इसके थोड़े से ज़्यादा क्लोज आ जाएगा। हमने क्योंकि इसको क्लोज रखा है तो ये क्लोज दिखने लगेगा, एक कॉरिडोर की तरह ही दिखेगा, बट ये क्लोज दिखने लगेगा। ये बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये देखिए ये सारे एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं। अब देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और हम इनको सेंड टू बैक करेंगे। ठीक है, अब सेंड टू बैक का शॉर्टकट क्या है, देखिए ये वाला जो हमारा है ना, ये इसके पीछे चला गया है। ठीक है, और सेंड टू बैक का शॉर्टकट पता है क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ब्रैकेट। जो हमारा ऐसे स्क्वायर वाला ब्रैकेट होता है ना, वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ब्रैकेट आप यूज़ करिए। देखिए अब सिर्फ ये वाला ही बैक गया है, ये वाला बैक नहीं गया है। ठीक है, तो हमको एक एक करके उनको बैक करना पड़ेगा। सिंपली आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट, इस तरीके से आप सिलेक्ट करते जाइए और इनको सेंड टू बैक करिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया ना? आई होप आपको इतना समझ में आ। अब ये मत सोचिए कि इतना सारा काम क्यों करना पड़ रहा है।
ऑब्वियसली अगर हम कुछ अच्छी चीज़ बनाएंगे तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, उनको आप सिलेक्ट करके और कंट्रोल शिफ्ट प्लस ब्रैकेट प्रेस करते जाइए, सेंड टू बैक होता जाएगा। देखिए मैं एक और चीज़ आपको बता रही हूँ। आप मान लीजिए कि आप लेट कर देख रहे हैं इस कॉरिडोर को, तो वो आपको किस तरीके से दिखेगी। ठीक है, ये मैं बता देती हूँ। इसको हम सिंपली उसी तरह से करेंगे। स्केल टूल ले लिया है हमने। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। कंट्रोल डी। देखिए ये हमें अभी ऐसा लग रहा है कि हम इसको लेट कर देख रहे हैं, ये ऊपर का हमें पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको मान लीजिए हम कहीं ऊपर से इसको नीचे देख रहे हैं, कहीं लटक जाते हैं समहाउ तो हम इस तरीके से देखेंगे। ये किस तरीके से दिखेगा अगर हम ऊपर से लटक के इसको देख रहे हैं तो। इस तरीके से देखिए ये इसका एंगल चेंज होते जा रहा है। अभी देखिए हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये नीचे का पूरा पार्ट हमें दिख रहा है अच्छे से। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसको लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, ठीक है, और राइट साइड हमें पूरा देखना है, तो हम सिंपली इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये देखिए अभी आपको लग रहा है ना कि आप लेफ्ट साइड खड़े हो और राइट साइड से देख रहे हो ये पूरा, है ना। अब आपको समझ में आया कि मैं कर क्या रही हूँ। देखिए बहुत ही इजी चीज़ है। सिंपली मैंने स्केल टूल ले लिया और ये पिवट पॉइंट सेंटर में है, तो हमने जैसे कॉरिडोर बनाया था वो सेंटर में पिवट पॉइंट था तो बनाया था हमने। लेकिन अगर हम देखिए अगर लेफ्ट साइड खड़े होकर अगर हम राइट साइड में कॉरिडोर देख रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये पिवट पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसे उसी तरह से शिफ्ट प्रेस करके शिफ्ट और अल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी ले लीजिए, इसी डायरेक्शन में जाएगा ये कॉरिडोर। और सिंपली आप कंट्रोल डी करते जाइए तो इसका एंगल चेंज होगा। ठीक है, उसी तरह से मैंने किया था नीचे और ऊपर। ये यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, प्रीव्यू पॉइंट हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और सिंपली शिफ्ट और अल्ट प्रेस करके आप इसको छोटा करिए, ये उसी एंगल में छोटा होगा। और सिंपली कंट्रोल डी प्रेस करिए। देखिए हमें ऐसा लग रहा है हम ऊपर से इसको नीचे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट हमारा है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ओके, तो जल्दी से हम ये वाला टूल देख लेते हैं। अब इसके लिए मैं एक न्यू फाइल ले लेती हूँ। अब देखिए जो हम सिलेक्शन टूल से करते हैं काम, सिंपल इसको रीसाइज करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को रीसाइज करना इस तरीके से। ठीक है, इनको मूव करना, इनको रीसाइज करना या इनको रोटेट करना, ये तो सिलेक्शन टूल भी कर सकता है। ठीक है, बट ये फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का काम भी कुछ इसी तरह है। तो आप सिंपली इसमें जाइए, राइट क्लिक करिए, यहाँ पे भी आपको एक एरो दिखेगा, आप इस पर क्लिक कर लीजिए, ये आपको अलग से एक पैनल दे देगा। ठीक है, अब इसका काम क्या है ये हम देखते हैं। अब देखते हैं ये काम क्या करता है। अब देखिए फर्स्ट फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, ये भी सेम इसी तरह है, ये हमें स्केल अप स्केल डाउन करके देता है, इससे हम रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ये कंस्ट्रेन टूल। ठीक है, अब देखिए कंस्ट्रेन से क्या होता है, अगर हम इसकी रीसाइज करते हैं, देखिए इसे बड़ा या छोटा करते हैं, तो देखिए सेम साइज में बड़ा हो रहा है और छोटा हो रहा है विदाउट शिफ्ट। अगर हम सिलेक्शन टूल से किसी ऑब्जेक्ट का शेप बड़ा करें, उसे बड़ा करें या छोटा करें, तो उसका शेप बिगड़ता है अगर हम शिफ्ट प्रेस ना करें तो। ठीक है, बट ये कंस्ट्रेन टूल क्या करता है, ये किसी भी शेप को कंस्ट्रेन रखता है एक ही साइज में, मतलब हमें विदाउट शिफ्ट प्रेस करके हम इसकी स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, हम इसको छोटा बड़ा किसी भी ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं विदाउट शिफ्ट प्रेस किए हुए। ओके, ये यहाँ पे देखिए एक लिंक बना हुआ आ रहा है और यहाँ पे अगर आप जाएंगे ना तो वहाँ पे एक नीचे लिखा हुआ आ रहा है कंस्ट्रेन। तो ये विदाउट प्रपोर्शन
आपको कंस्ट्रेन करके देगा, स्केल अप स्केल डाउन को किसी भी ऑब्जेक्ट का ये साइज आपको बड़ा या छोटा विदाउट शिफ्ट करके देगा। ओके, अब ये पर्सपेक्टिव टूल है, ये थर्ड वाला। देखिए फ्री ट्रांसफॉर्म बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट किया हुआ होता है, वो सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। हम अभी ये देखते हैं पर्सपेक्टिव डिसॉर्ट, ये क्या काम करता है। अगर देखिए मैं इस पॉइंट को पकड़ के इस तरीके से अगर ड्रैग करती हूँ तो ये दोनों तरफ से ड्रैग हो रहा है। मैं सिर्फ एक तरफ से फैला रही हूँ लेकिन ये दोनों तरफ से फैल रहा है, ठीक है। विदाउट शिफ्ट प्रेस किए हुए, विदाउट अल्ट प्रेस किए हुए, ओनली माउस के थ्रू, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से फैलाती हूँ तो ये दोनों तरफ से फैलता है, देखिए, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरीके से करूँगी यहाँ से तो वो दोनों तरफ से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये काम है पर्सपेक्टिव टूल का। ओके, एंड नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है फ्री डिस्टॉर्ट। तो उसका काम ये है, मैं इसको सिंपली ले लेती हूँ। देखिए आप इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को इस टूल की हेल्प से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत इजीली डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से, विदाउट कुछ भी प्रेस किए हुए, ठीक है, इस तरीके से। अभी तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, अगर मल्टीपल, इसलिए आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है। अगर हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसका काम क्या होता है वो मैं बताती हूँ अभी। लेट्स सी हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में किस तरीके से इन टूल्स को यूज़ करते हैं। ओके, मैं सिंपली स्क्वायर लेती हूँ उसी तरीके से जैसे हमने थोड़ी देर पहले लिया था, ठीक है। इसमें मैं कलर फिल कर देती हूँ, इसकी कॉपीज, इस तरीके से। ओके, अब देखिए मैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल यूज़ करती हूँ, इन सबको सिलेक्ट करके इस तरीके से, ठीक है। और इनको, अब देखिए इस तरह से मैंने बॉक्स बना लिए। आप इन सबको सिलेक्ट कर दीजिए और सिंपली ये पर्सपेक्टिव टूल ले लीजिए, ठीक है। और इस पॉइंट को पकड़ के इस तरह कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए एक इस तरीके की चीज़ बन गई। देखिए अभी मैं इनको नीचे से फैलाऊंगी सिंपली इस तरीके से पर्सपेक्टिव टूल से, इस तरीके से फैला रही हूँ मैं। देखिए ये एक फ्लोर टाइप सी एक चीज़ बन गई, काफ़ी अच्छी लग रही है ना। देखिए अगर आप उसी तरह अगर आप ये वाला टूल ले लें, फ्री डिस्टॉर्ट, ठीक है, तो इस टूल से कुछ अजीब सी डिफरेंट सी चीज़ें बननी स्टार्ट हो जाएगी। आप जिस तरीके से करेंगे, एक्चुअली मेरे सारे शेप्स सेलेक्ट नहीं थे इसलिए ये ऐसे हुआ है। मैं इन सबको सिलेक्ट कर देती हूँ इस तरीके से। अभी ये फ्री डिस्टॉर्ट टूल लेके मैं इनको जिस भी एंगल में लेके जाऊंगी ये उस एंगल में जाएगा और ये कुछ अजीब सी चीज़ें बनेगी, देखिए इस तरीके से, ठीक है। इन टूल का काम आपको पता चल गया। आई होप आपको ये इतने टूल समझ में आ गए होंगे और आप इन टूल्स को यूज़ करके काफ़ी इंटरेस्टिंग सी कोई चीज़ बनाओगे, ठीक है।